आज हम देखेंगे सर्वनाम के पद परिचय। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में संज्ञा के पद परिचय देखा था, तो संज्ञा के पद परिचय करते समय हम लोग सबसे पहले संज्ञा के भेद लिखते थे, फिर लिंग, वचन, कारक और क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ संबंध। लेकिन यहाँ क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम लोग। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम, आप, तुमको, तुम्हें, आपको। और जिसके बारे में हम बात करते हैं, मतलब तीसरे को अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, उसे, उसका। तो इसमें जब भी हम पुरुषवाचक का पद परिचय करेंगे तो उसमें हमें इन 3 उपभेद में से किसी एक को भी उसमें लिखना होगा। तो आइए एग्जाम्पल के साथ इसे भी समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, तुम पुस्तक पढ़ते हो। इसमें सर्वनाम शब्द है तुम। ठीक है, तो सबसे पहले हम भेद लिखेंगे। तुम क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक की स्थिति में फिर हमें लिखना है कि ये उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष। तो तुम सुनने वाले को कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। पुल्लिंग है, एक वचन में है, और उसके बाद ये कर्ता कारक है, क्योंकि पढ़ते हो क्रिया का ये कर्ता है। तो क्रिया के साथ जो संबंध हम बताते हैं उसमें लिखेंगे पढ़ते हो क्रिया का कर्ता। वैसे ही दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उसने कहा कि राम कल गुजरात जाएगा। इसमें सर्वनाम शब्द है उसने। तो उसने क्या है? ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है, और ये अन्य पुरुष में है। उसके अलावा ये पुल्लिंग है, एक वचन है, और ये भी कर्ता कारक है। और क्रिया के साथ इसका संबंध क्या बताना है? तो इसमें 2 क्रिया है, एक है कहा और दूसरा है जाएगा। तो पहला जो सेंटेंस है, मतलब कि उपवाक्य जो है, वह है उसने कहा। तो यह जो है वो कहा क्रिया का करता है, तो क्या लिखेंगे? कहा क्रिया का कर्ता। इसके अतिरिक्त कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जिससे हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकें। तो मैंने उसे देखा ही नहीं था। तो इसमें 2 सर्वनाम शब्द हैं, एक मैंने और उसे। तो मैंने क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन में है, कर्ता कारक है, और क्रिया के साथ क्या संबंध होगा? ये देखा क्रिया का कर्ता होगा। फिर दूसरा है इसमें उसे। उसे क्या है? ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन में है, और ये कर्म कारक है ना। कर्म कारक की पहचान हम लोग क्या या किसको लगा के करते हैं। तो किसको देखा नहीं था? उसे, है ना, या उसको। तो उसे क्या हो जाएगा? कर्म कारक। और संबंध बताएंगे देखा क्रिया का कर्म। फिर अगला उदाहरण देखते हैं, कोई रो रहा है। यहाँ कोई जो शब्द है वह किसी न किसी व्यक्ति के लिए आया है। तो जब भी कोई भी व्यक्ति आएगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ये हो जाएगा कोई पुरुषवाचक सर्वनाम, और ये अन्य पुरुष है क्योंकि तीसरा व्यक्ति है ना। ये ना तो बोलने वाला है ना सुनने वाला है, ये है तीसरा, मतलब थर्ड पर्सन, इसलिए ये अन्य पुरुष होता है। उसके बाद ये पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। नहीं सॉरी, पुल्लिंग ही होगा, क्योंकि अगर स्त्रीलिंग रहता तो ये यहाँ रो रही होता। तो ये पुल्लिंग है, उसके बाद एक वचन में है, कर्ता कारक है, और रो रहा क्रिया का करता है। फिर अगला है, हमें अपने देश पर नाज है। इसमें हमें, हमें क्या है? पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन सॉरी बहुवचन में होगा, और ये कर्ता कारक है। क्योंकि इसमें मुख्य क्रिया नहीं है, इसलिए हमें मतलब कि क्रिया के साथ संबंध बताना यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। फिर अगला है, उन्होंने महान विद्वानों का आदर किया। उन्होंने, ये क्या है? ये भी पुरुषवाचक है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, और बहुवचन में है,
है ना, मतलब बहुवचन और पुल्लिंग है, कर्ता कारक में है। और संबंध क्या बताएंगे, आदर किया क्रिया का करता है। फिर अगला है यह मेरा पसंदीदा पार्क है। तो यह क्या हो जाएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निश्चितता का बोध करा रहा है। यह मेरा पसंदीदा पार्क है, तो यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और पुल्लिंग होगा, एक वचन होगा, क्योंकि ये अन्य चीज़ों की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई व्यक्ति नहीं है कि इसका हम कारक और क्रिया के साथ संबंध निर्धारित करेंगे। अगला है प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है। इसमें आपको हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ये मध्यम पुरुष है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों में कुछ भी हो सकता है, एक वचन में है, कर्म कारक है, और बुलाया है क्रिया का कर्म है। तो लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुष हम लिखते हैं, तो सीधे रूप से हम लोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी।